एक लड़की सुनसान सीट पर अकेली बैठी थी। शाम का समय था, रात होने वाली थी। वह लड़की अपनी सीट पर अकेली बैठी हुई थोड़ा बहुत नींद के कारण झुक रही थी, तो कभी उठ रही थी। वह लड़की देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि उसे अकेला कोई सफ़र करने के लिए भेजा है, मतलब उसके साथ कोई भी और आने जाने वाला लोग नहीं है। इतने में वहां उस ट्रेन की बोगी में टीसी आ गया था टिकट चेक करने के लिए। जैसे ही टिकट चेक करने वालों को देखी, वह लड़की अचानक घबरा गई और उसकी नींद थोड़ा भी टूट गई। वह लड़की जैसी बेटी को अपने पास आती देख रही थी, वैसी घबराना शुरू कर रही थी। मुझे देखकर यह मालूम हो रहा था कि उस लड़की के पास टिकट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी कारण से वह लड़की टिकट चेक करने वाले को देखकर ऐसा काम पर ही थी जैसे उसको पास टिकट हो ही ना। जैसे टिकट चेक करने वाला उस लड़के से पूछता है कि टिकट दिखाओ, तब वह लड़की गुमसुम से और मधुर आवाज में कहती है कि मेरे पास टिकट नहीं है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। मेरी माँ की मृत्यु हो गई, इसी काम से मैं शहर से गांव जा रही हूँ। मैं जल्दीबाजी में घर से पैसे भी भूल चुकी हूँ, इस कारण से मैं टिकट भी नहीं ले पाई थी। सुबह टिकट चेक करने वाले कहते हैं अगर आपने टिकट नहीं लिया तो आपको 300 रुपये फाइन देना होगा। यह देखकर लड़की के होश उड़ गए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे लग रहा था, मतलब कैसा मालूम हो रहा था कि वह लड़की कुछ देर में रो देती है। फिर उसके बाद वह लड़की टिकट चेक करने वाले को समझाते हुए कहती है कि मेरे पास टिकट नहीं है और पैसे भी नहीं हैं। अगर मेरे पास पैसे रहते तो मैं टिकट ज़रूर कटा लेती। मैं किसी मजबूरी के कारण अपने गांव जा रही हूँ, इसी कारण से मैंने टिकट नहीं ले पाई है। उसे बहुत किसी तरह से टिकट चेक करने वालों को समझाकर वो लड़की भेज देती है। टिकट चेक करने वालों को भी उसका भी दया आ जाती है और वो पूरी सफ़र तय करने तक का टिकट भी फ्री में उसे दे देता है। वहाँ पास के बैठे ऊपर वाली सीट से मैं यह सब उन्हें सभी नज़ारा देख रहा था। जब मैंने उस लड़की को देखा तो वह लड़की सोने ही वाली थी और अपना चादर उठाकर सोने के लिए अपने शरीर पर ओढ़े ली थी।